मैं डॉक्टर अनुपम जिंदल। मैं अभी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी हूँ और मैंने अपनी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से ली थी और मैंने 1997 में एमसीएच किया था। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम लोगों ने एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी, ओपन और माइक्रो न्यूरोसर्जरी, मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए जो न्यूरोसर्जरी होती है उन सब की ट्रेनिंग ली थी। ये ट्रेनिंग उस टाइम पे हो रही थी जब इंडिया में ये सब चीज़ें कोई कर नहीं रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अलावा। और उसके बाद मैंने 1 साल के लिए पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी की फेलोशिप की यूएसए से, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मिशिगन से। उसके बाद मैंने वापस आकर मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की चंडीगढ़ में और अभी मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के साथ हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हम एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी कर रहे हैं ब्रेन और स्पाइन के लिए। ब्रेन में हम एंडोस्कोपिकली पिट्यूटरी ट्यूमर्स, हाइड्रोकेफलस की ट्रीटमेंट, CSF रनोरिया जो नाक से पानी निकलने लगता है दिमाग का, उसकी ट्रीटमेंट, और जो स्कल बेस्ड ट्यूमर जो एंडोस्कोपिकली हो सकते हैं उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। और स्पाइन में हम एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी करते हैं, एंडोस्कोपिकली जो स्पाइन फ्यूजन सर्जरी होती है वो करते हैं। और इसके अलावा जो हम माइक्रो न्यूरोसर्जरी करते हैं स्पाइन में, उससे हम माइक्रो न्यूरोसर्जरिकली ट्यूमर्स निकालते हैं स्पाइन के, जो हम न्यूरो मॉनिटरिंग गाइडेंस के साथ करते हैं, जिससे ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको कम से कम किया जा सकता है। इसके अलावा हम जो है मूवमेंट डिसऑर्डर सर्जरी करते हैं, जिसमें DBS है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें एक पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं हम ब्रेन के अंदर, जिससे जो पेशेंट्स पार्किंसंस के होते हैं, जिसमें हाथ कांपते हैं, पेशेंट जो चलने की स्पीड है वो बहुत हल्की हो जाती है, धीमी हो जाती है, उसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा हम लीजनिंग सर्जरी करते हैं, जिसको पेलिडोटमी बोलते हैं पार्किंसन के लिए। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है जो पार्किंसन के पेशेंट्स को हेल्प कर सकता है। जो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हम फोर्टिस में करते हैं वो अब नेविगेशन गाइडेड होती है। उसमें ऑपरेशन से पहले पेशेंट का एक CT स्कैन और MRI करते हैं, और जिसको कंप्यूटर में फीड करके हम सर्जरी के दौरान ये देख सकते हैं कि हम ट्यूमर के किस हिस्से में पहुंच गए हैं। ट्यूमर्स के अलावा नॉर्मल ब्रेन की जो हैंडलिंग और टचिंग है वो बहुत थोड़ी हो जाती है। इससे जो पेशेंट को जो सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस होनी होती हैं उसका चांस बहुत कम हो जाता है और पेशेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अब हम श्रीनगर में OPD कर रहे हैं काफ़ी समय से, और हम महीने में 1 दिन यहाँ पे आते हैं, एवरी 4th थर्सडे के दिन, और सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यहाँ OPD चलती है, जिसमें हम ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट, एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसंस के पेशेंट्स, जो बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी के, एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं, उन सबको OPD में देखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और हमने करीब श्रीनगर से करीब 150-200 पेशेंट ऑपरेट किए हैं और उन सब के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड है। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज कोई कश्मीर की आवाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर विंटर सीजन शुरू हो रहा है? विंटर में प्रिकॉशन रखनी बहुत ज़रूरी है कि एक तो सर दर्द से बचने के लिए स्मोकिंग अवॉइड करें, स्टीम गर्म पानी की भाप लें, विंटर्स में एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा के रखें, ताकि आने वाली जो सर्दियाँ हैं वो हमारी आराम से गुजरें। थैंक्स।